Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। आज की हमारी कोटेशन है, जैसा हम सोचते हैं, एक व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छा सोचिए, अच्छे बनेंगे। वाइनरी क्वेश्चंस क्या हैं? इंडिया के अंदर कितने मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और कितने तक बढ़ जाएंगे 2025 के अंदर? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है किस आर्टिकल के अंदर? इंडिया हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन से ईयर का है ये? BN श्री कृष्णा कमेटी किसने बनाई थी, कौन से मिनिस्टर ने बनाई थी? और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? करंट सिनेरियो क्या है? हम इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और ये आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मोबीक्विक है उसने 9.9 करोड़ यूज़र्स का डेटा लूज़ कर दिया है, और ऐसा पहले फेसबुक के साथ भी हुआ है, जिसने 533 मिलियन अकाउंट्स थे वो जो लीक हो गए थे, जिनमें से मोस्टली इंडियंस थे। और व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो सिर्फ इंडिया के लिए चेंज हुई है। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। क्वेश्चन क्या है आज का? डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड है उसकी पहले से कहीं ज़्यादा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो हम आंसर शुरू करते हैं कोटेशन के साथ में। अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे अपनी प्राइवेसी को सेफगार्ड करने के लिए, तो हम सभी विक्टिम बन जाएंगे आइडेंटिटी थेफ्ट की। ये किसने कहा था? बिल नेल्सन ने। हमारा इंट्रोडक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम रह रहे हैं डिजिटलाइजेशन के इरा में, जहाँ पे हम करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स, एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, समिट्स, घर से ही काम करते हैं, और कंसल्ट भी कर लेते हैं डॉक्टर के साथ में, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पैंडमिक की वजह से। और ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये हमें और भी ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। हमारी कंसर्न्स क्या है? प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है, कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, डेटा लोकलाइजेशन नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन मतलब डेटा हमारे ही देश में स्टोर नहीं होता है, वो बाहर के देशों में उनके सर्वर में स्टोर होता है। डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। डेटा यूज़ बिना किसी की कंसेंट के उसका डेटा यूज़ किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म की भी कमी है। नीड क्यों है डेटा प्रोटेक्शन लॉ की? क्योंकि इंडिया के अंदर 624 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो कि बढ़ जाएंगे 974 मिलियन कब तक? 2025 तक। इंडिया सेकंड हाईएस्ट है इंटरनेट यूज़र में दुनिया के अंदर, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन लॉ की। हमारी फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू प्राइवेसी, कहाँ बताया गया था? KS पुट्टास्वामी केस 2017 के अंदर, उसे भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मिसयूज़ को रोकने की कोशिश करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम से बचने के लिए ज़रूरत है, और बिल्डिंग करनी होगी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की। इसके लिए बिजनेस है उसकी प्रोसेस को, और डेटा जो डिजिटल डाटा है ट्रांजेक्शन्स का हमारा, उसे भी सेव करने की ज़रूरत है। मेंटेन करना है बैलेंस डिजिटल इकोनॉमी और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बीच में। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? गवर्नमेंट को ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ की, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, IT एक्ट है 2000 का, और रेगुलेशंस है वो इनफ नहीं है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया के अंदर ज़्यादा 1 बिलियन से भी ज़्यादा आधार यूज़र्स हैं, जो कि कैरी करता है क्या? हमारी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि लिंक्ड भी होती है हमारे बैंक के साथ में और डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके लिए भी हमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है। हमें फोकस करना होगा डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर, प्रोवाइड करवानी होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल को, और साइबर एक्सपर्ट को भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, ताकि हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि US और जर्मनी में किया जाता है। इम्प्लीमेंट करना होगा BN श्री कृष्णा कमेटी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस को, जो क्लैरिफाई करने के लिए वेगनेस है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारी वेगनेस है, तो उसको दूर करने के लिए भी हमें इन रिकमेंडेशंस को ऐड करना होगा। नीड क्या है? हमें कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी होगी, और साइबर लिटरेसी प्रोग्राम्स को लेकर आना होगा, जो कि कर सकता है यूथ डिविडेंड ऑफ इंडिया, इसका चार्ज ले सकता है। स्प्रेड करनी होगी अवेयरनेस। मीडिया जैसे फिल्म है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिल्म्स कौन कौन सी ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल के तौर पे द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु और की, ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छी फिल्में हैं। हमें नीड है सिक्योर सप्लाई चेन की, और हम फॉलो कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ है वो यूरोपियन यूनियन के पास है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं?
इंडिया को डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सभी इशू को एड्रेस करने के लिए। हमारे अंदर पोटेंशियल है सेल्फ रिलायंट बनने की इस फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जैसे कि हमारे पास है ब्रिलियंट माइंड्स हैं, IIT हैं, IIIT हैं, NIT हैं, टैलेंट भी है, ग्रेजुएट्स भी हैं और साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं। हमारी जो डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए जो डेटा ब्रीच होता रहता है वो, और हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर क्या है? इंडिया के अंदर 624 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि 974 तक बढ़ जाएंगे 2025 तक। राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है जो कि है राइट टू लाइफ। इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, BN श्रीकृष्णा कमेटी बनाई गई थी लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्ट्री के द्वारा, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था।